क्लास में हम लोगों ने लीफ के बारे में पढ़ा था। लीफ में हमने क्या क्या देखे थे, लीफ के 3 पार्ट्स देखे थे। कौन कौन से? लीफ बेस, पेट्योल और लमाइना। लीफ बेस क्या था? वो पार्ट लीफ का जो कि स्टेम या ब्रांच से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, ठीक है। और जब ये लीफ बेस सोलन हो जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं? पल्विनस। फिर लीफ बेस से थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो हमने क्या देखा? पेट्योल। पेट्योल क्या थी? एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो कि लीफ को पकड़े हुए था और उसे हवा में बनाए हुए था। और लेमाइना क्या था? लीफ का सरफेस। फिर हमने क्या देखा? लीफ के 2 सरफेसेस होते हैं, उसके पास 2 मार्जिन्स होते हैं और एक एपेक्स होता है। फाइन। इसके बाद हम लोगों ने सबको डिटेल में पढ़ा था लीफ बेस, पेट्योल और लेमाइना को। इसके बाद हमने क्या देखे थे? टाइप्स ऑफ पेट्योल। कितने तरीके के पेट्योल हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था एक विंग्ड पेट्योल। और विंग्ड पेट्योल का एग्जाम्पल क्या दिया था आपको? ऑरेंज। ऑरेंज यानी संतरे में क्या देखे जाते हैं? जो पेट्योल होता है वो कैसा हो जाता है? विंग जैसा हो जाता है, एकदम पतला पेपरी स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर हमने क्या देखा था? फिलोड, कि कई बार क्या होता है, ये पेट्योल कई प्लांट्स में देखा जाता है कि लेमाइना जो है वो फॉल ऑफ कर गया, तो इमीडिएटली जो पेट्योल है वो अपने आप को लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर लेगा, ठीक। इसके बाद टेंड्रिलर पेट्योल भी देखा था। पेट्योल से अपने आप को टेंड्रिल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और क्लाइंबिंग जैसे फंक्शन में मदद करते हैं। और ये किस में देखा था हमने? नेफेंथिस में देखा था, विच इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। और फिर हमने देखा था फ्लोटिंग पेट्योल, ठीक है। फ्लोटिंग पेट्योल किस में देखा था? ट्रापा में देखा था। ट्रापा को हम क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? ट्रापा को हिंदी में क्या कहते हैं? एनीबॉडी? किसी को पता है? एक बार और मैंने बताया था क्लास में, ट्रापा को हम सिंघाड़ा कहते हैं, ठीक है। तो जो सिंघाड़ा होता है उसका साइंटिफिक नेम ट्रापा होता है, ठीक। फिर हमने लेमाइना को डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद हम आ गए थे वेनेशंस पे। वेनेशंस क्या थे? जो वेन्स और वेनलेट्स लेमाइना पे रन कर रही हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। अब ये वेनेशन कितने टाइप के थे? तो हमारे वेनेशन 2 टाइप के थे। कौन कौन से? एक था हमारा पैरेलल वेनेशन और दूसरा था रेटिकुलेट वेनेशन। फिर आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिक बताई थी कि पैरेलल वेनेशन किस में देखा जाता है? जनरली मोनोकॉट्स में देखा जाता है। और हमारा रेटिकुलेट वेनेशन किस में देखा जाता है? डाइकॉट्स में देखा जाता है। तो उसकी ट्रिक क्या थी बताइए? डॉक्टर और पीएम। डॉक्टर का मतलब है डाइकॉट्स में क्या देखा जाता है? रेटिकुलेट वेनेशन। मतलब क्या है? वहाँ पे वेन्स और वेनलेट्स एक नेटवर्क की तरीके से रन कर रही है, जैसे पीपल की पत्ती हो गई या फिर हम गुआवा की लीफ देखें तो वहाँ पे क्या है? जो वेन्स और वेनलेट्स है उनका पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर है, नेटवर्क है, तो वो हमारा हो गया रेटिकुलेट वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन में क्या देखते हैं? जो हमारी लीव्स होती है, सॉरी, जो हमारी वेन्स और वेनलेट्स होती है वो लीफ में कैसे रन करती है? पैरेलल रन करती है, तो ये पैरेलल वेनेशन हो गया। तो ये मोनोकॉट्स में देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ी थी? टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़ी थी। तो कितने तरह की लीव्स देखी थी? सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। और कंपाउंड लीफ फर्दर कैसी होती है? या तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होंगी या फिर पामेटली कंपाउंड लीफ होंगी, ठीक है। तो सिंपल लीफ कब कहेंगे? जब वो उसका लेमाइना एक एंटायर हो, पूरा हो, कोई इंसिजन ना हो, और अगर इंसिजन है भी तो वो मिड रिब को टच ना करे, तब तो वो हमारी सिंपल लीफ हो गई, ठीक है। किसी का भी देख ले, जैसे मैंगो वगैरह हो गया, ये सारी हमारे सिंपल लीव्स में आ जाता है। अच्छा ठीक है, स्पीकर आप लोग अपना माइक तो ऑन कर लिया करिए, वो शायद म्यूट रहता होगा इसलिए। एनीवेज यू कैन टाइप ऑल्सो, है ना, तो टाइप करोगे तो आई विल बी एबल टू सी व्हाट यू आर आंसरिंग। फाइन। इसके बाद हमारा कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ का मतलब क्या हो गया था कि हमारी जो मिड रिब है, मिड रिब मतलब जो मेन वेन थी, मिड वेन थी, उसमें इंसिजन हो गया, मतलब वो कट गई किसी वजह से। अब कट गई तो कैसे कटी? एक एग्जाम्पल हो जाता है हमारा नीम। नीम में क्या देखा जाता है? हम उसको क्या बोलेंगे? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड क्यों? ओके फाइन, व्हेन दे विल कम आई विल आस्क देम। फाइन अमन, तो ये आंसर देते हैं, ठीक है। अभी वो आएंगे, मैं बोल दूंगी। ओके फाइन, तब तक टाइप कर दिया करो।
एनीवेज आई लास्ट देम। हाँ, तो पिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल आपको बताया था नीम, और नीम का साइंटिफिक नेम क्या है? एजा डायरेक्टा इंडिका। ठीक है, एजा डायरेक्टा इंडिका क्या है? नीम का साइंटिफिक नेम। तो वो कैसी है? हमारी पिनेटली कंपाउंड लीफ है। इसमें छोटी छोटी लीफलेट्स जो होती है वो साइड्स पे देखी जाती है इस तरीके से। ये है, यहाँ पे हमारी लीफलेट्स लगी होती है, और ये जो चल रही है ये क्या है? हमारी मिडरिब है। और दूसरा क्या होता है? पामेटली कंपाउंड लीफ। तो इस तरीके से जैसे हमारे पाम में हमारी फिंगर्स अरेंज होती है, उसी तरीके से ये एक ही पॉइंट पे कई सारी अरेंज्ड होती हैं। तो ये हो गई पामेटली कंपाउंड लीफ। और पामेटली कंपाउंड लीफ का आपको एग्जाम्पल दिया था जैसे कि सिल्क कॉटन, फाइन। इसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी का क्या मतलब हुआ? किस तरीके से हमारी लीव्स ब्रांचेस या स्टेम पे अटैच्ड हैं या अरेंज्ड हैं, और उसके बेसिस पे हमने फिलोटैक्सी कितने टाइप की देखी थी? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वोल्ट। ऑल्टरनेट में हमने क्या देखा था कि जो हमारी लीफलेट्स हैं वो ऑल्टरनेटली अटैच्ड हैं या ऑल्टरनेटली अरेंज है, मतलब पहले एक फिर दूसरे नोट पे एक, इस तरीके से ऑल्टरनेट मैनर पे लगी हुई हैं, और हर एक नोट पे एक ही लीफलेट प्रेजेंट है। ठीक है। दूसरा जो हमने देखा था वो था ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या था? जो हमारी लीफलेट्स थी एक दूसरे के ऑपोजिट अरेंज थी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है अभी। तो ऑपोजिट थी, तो एक नोट पे कितनी लीफ प्रेजेंट है? 2 लीफ प्रेजेंट है। और तीसरा क्या था? हमारा वोल्ट था। वोल्ट में हमने क्या देखा था कि एक नोट पे 2 या 2 से ज़्यादा लीफलेट्स प्रेजेंट थी। ठीक है। अब आज हम अपना लीफ का लास्ट टॉपिक करेंगे कंप्लीट, और उसमें आता है हमारे लीफ की मॉडिफिकेशंस। तो लिखना स्टार्ट करिए, हेडिंग डालिए लीफ मॉडिफिकेशंस। लीफ मॉडिफिकेशंस। और लीफ के हम कौन कौन से मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे? लिखिए लीफ स्पाइंस। लीफ स्पाइंस, लीफ टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल्स, लीफ हुक्स, लीफ हुक्स, स्केल लीव्स, स्केल लीव्स, then phyllodes, phyllodes, फिर pitcher shaped leaves, pitcher shaped leaves, और last bladder shaped leaves, bladder shaped leaves। इसमें हम जैसे रूट्स पढ़ते गए उनका मॉडिफिकेशन पढ़ा, इसी तरह के स्टेम्स भी अपने आप को मॉडिफाई कर रही थी, और लीव्स भी अपने आप को मॉडिफाई करके नए स्ट्रक्चर्स बनाती है। ठीक है। तो हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं? लीफ स्पाइंस बनता है, लीफ टेंड्रिल बनता है, लीफ हुक्स बनते हैं, स्केल लीव्स होती है जो जिंजर वगैरह में हम लोग ने देखी थी, फिलोड होता है। ठीक है, वहाँ पे भी क्या होता है? मॉडिफाइड लीफ होती है। इसके बाद पिक्चर शेप लीफ, लीफ अपने आप को पिक्चर जैसा बना लेती है, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट में कई बार मैं बता चुकी हूँ। और ब्लैडर शेप लीफ, ब्लैडर जैसा एक स्ट्रक्चर बनाती हैं लीव्स अपने आप को मॉडिफाई करके। ठीक है, तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, ये स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हेडिंग डालिए लीफ स्पाइंस। लीफ स्पाइंस क्या होते हैं? ये स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये क्या कहते हैं? जिनको हम क्या कहते हैं? पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये लीफ में प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? पहली चीज़,
ताकि ये ग्रेजिंग एनिमल से अपने आप को बचा सकें, ठीक है। जो एनिमल्स आते हैं ग्रेज करने, मतलब उनको खाने पेड़ पौधों को, तो जब ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे तो वो उनको क्या होगा, उनको लगेगा तो वो उस लीफ को नहीं खाएंगे, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या होती है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के रेट को भी ये लीफ स्पाइंस क्या करते हैं, कम करते हैं। जो इवेपोरेटिव लॉस होता है वाटर का उसको कम करते हैं। तो लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए, लीफ स्पाइंस आर द पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स। दीज आर पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइंस बोलते हैं। We call them as spines. These are meant for protecting the plant from the grazing animal. तो ये क्या करते हैं, protect the plant from grazing animals. और दूसरा फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं। सो सेकेंड पॉइंट लिखिए, रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो इवेपोरेटिव लॉस है उसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। कौन, हमारा लीफ स्पाइंस। भैया बच्चों को लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और पहले ले लीजिए इतना। ठीक है, ये ज़्यादातर कहाँ पे देखी जाती है, हमारे ज़ेरोफिटिक प्लांट्स में देखी जाती हैं। ज़ेरोफिटिक प्लांट्स क्या हो गए, जो कि कम पानी वाली जगह में ग्रो करते हैं। सीन इन ज़ीरोफाइट्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि सभी ने देखा होगा एलोवेरा का जो प्लांट होता है, तो उसकी आप लीफ का जब भी देखोगे तो इस तरीके से ये लीफ होती है, और उसके मार्जिन्स प्लस एपेक्स सब जगह यहाँ तक एकदम कॉर्नर तक क्या होते हैं, छोटे छोटे लीफ स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज लीफ स्पाइन। ये हमारा क्या हो गया, लीफ स्पाइन हो गया। और ये किस में प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे एलोवेरा प्लांट में, ठीक है। कोई बता सकता है एलोवेरा प्लांट का साइंटिफिक नेम, फटाफट। पहले आप बना लीजिए लीफ स्पाइंस, फिर बताइए एलोवेरा का साइंटिफिक नेम अगर किसी को पता है, अदरवाइज आई विल टेल यू। एग्जाम्पल लिखिए लीफ स्पाइन का। एग्जाम्पल है एलोवेरा। नोबडी, किसी को नहीं पता, चलिए लिखिए एलोए बारबेंडिस। एलोए बारबेंडिस हमारा एलोवेरा है, ठीक है। नाम उसका बहुत आसान है, एलोए बारबेंडिस, ठीक है। फाइन, अब आते हैं हम किस पे, लीफ टेंड्रिल्स पे। लिख लिया सबने, नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए लीफ टेंड्रिल्स। ये लीव्स हमारी क्या करती हैं, मॉडिफाई होके टेंड्रिलर स्ट्रक्चर्स भी बना लेती हैं। टेंड्रिल सबको पता है कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, सुपर कॉइल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं इसे। तो ये टेंड्रिलर स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, और तब ये क्या करते हैं, क्लाइंबिंग का फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, मतलब चढ़ने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि किस में देखा जाता है, हमारी जो मटर होती है, पाइसम सटाइवम या पी कहते हैं, पी प्लांट में ये लीफ टेंड्रिल्स देखी जाती है। तो लिखिए थिन कॉइल्ड, इस तरीके से पतले पतले कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स है ना प्रेजेंट होते हैं। तो थिन कॉइल्ड वायर लाइक स्ट्रक्चर्स, थिन कॉइल्ड वायर लाइक स्ट्रक्चर्स।
इसको हम क्या बोलते हैं, लीफ टेंड्रिल्स बोलते हैं, ठीक, फाइन। फिर ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी सेंसिटिव इन नेचर। और फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, क्लाइंबिंग का। तो इनका फंक्शन क्या है, क्लाइंबिंग। और एग्जाम्पल एक लिख लीजिए, पी प्लांट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा लीफ टेंड्रिल का, पी या पाइसम, पाइसम सटाइवम। अब ये या तो लीफ टेंड्रिल हमारे किसी लीफ के किसी भी हिस्से से बन सकता है या फिर पूरे लीफ में से ये बन सकता है, मतलब लीफ का कुछ हिस्सा कई बार मॉडिफाई होकर लीफ टेंड्रिल बनाता है या फिर पूरी लीफ ही खुद को मॉडिफाई करके टेंड्रिलर स्ट्रक्चर बनाती है। सो राइट डाउन फॉर्म्ड फ्रॉम, यहाँ के ही लिख देते हैं, फॉर्म्ड आइदर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ लीफ, मतलब कुछ हिस्से से, या फिर होल लीफ इटसेल्फ, होल या कंप्लीट लीफ, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए, लीफ टेंड्रिल्स हो गए। किस में देखे जाते हैं, पाइसम सटाइवम या फिर पी प्लांट में देखे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, देन विल मूव फर्दर। चलिए अगली हेडिंग डालिए, लीफ हुक्स, लीफ हुक्स। अब ये क्या होते हैं, जो हमारी कंपाउंड लीव्स हमने देखी उसमें दो तरह की थी, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। तो जो हमारी पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स थी, इस तरीके से ये जो हमारी पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स थी, इसमें जो टर्मिनल लीफलेट्स होती हैं, जो टर्मिनल लीफलेट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये वाली हमारी टर्मिनल लीफलेट्स हो गई, ये क्या करेंगी, अपने आप को मॉडिफाई कर लेगी इनटू हुक लाइक स्ट्रक्चर। हुक किस तरीके से होता है, इस तरीके से ये हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, ठीक है। दिस इज अ हुक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि बिल्ली के पंजे होते हैं, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर अपने आप को मॉडिफाई करके बना लेती हैं, ठीक है। तो ये किस में देखी जाती है, जैसे हमारा एस्पैरागस हो गया। एस्पैरागस कई बार बता चुकी है, जिसको हम हिंदी में शतावर कहते हैं, एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। आजकल इसका बहुत यूज़ किया जा रहा है। तो उसमें हमारी लीफ हुक्स देखी जाती हैं। ये हुक्स कैसे होते हैं, दे थोड़ा सा पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं और कर्वी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये क्या है, हमारी लीफ मॉडिफिकेशन है, फाइन। तो लिखना स्टार्ट करिए, लिखिए लीफ हुक्स में टर्मिनल लीफलेट्स, टर्मिनल लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ। अभी कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ सब क्लियर है सबको। ऑफ कंपाउंड लीव्स terminal leaflets of compound leaves modify themselves into sharp pointed hook like structures, and these are called the leaf hooks, और लीफ हुक्स, कुछ भी कह सकते हैं, हुक्स या लीफ हुक्स कह दें, ठीक है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं।
these hooks look just like palm of a cat, like palm of a cat, and entangled in the bark of some plants. ठीक है, cat and entangle in the bark of some plants, तो अभी ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये क्या देगा, उस प्लांट को सपोर्ट देने लगेगा, entangle in the bark of some plants, फाइन। तो ये जब अपने आप को बिल्ली के पंजे जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता है तो वो क्या करेगा, अपने आप को किसी भी प्लांट के बार्क में एंटेंगल कर लिया और उसके बाद वो क्या करने लगेगा, सपोर्टिव फंक्शन परफॉर्म करेगा, फाइन। तो लिखिए फंक्शन क्या हो गया इसका, सपोर्ट। लीफ हुक्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सपोर्ट। और एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल एस्पैरागस, जिसको हम शतावर भी कहते हैं, एस्पैरागस विच इज अ मेडिसिनल प्लांट, शतावर। तो शतावर या एस्पैरागस में हमारी लीफ हुक्स देखी जाती हैं, फाइन। नोट इट और टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारा फिल लोड कई बार डिस्कस हो चुका है, फिल लोड। चलिए और फिल लोड में क्या था, हमारा जो पिटियोल था वो मॉडिफाई हो गया था लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। पिटियोल मॉडिफाइड इनटू अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और ये कब मॉडिफाई हुआ था, जब उसका लेमाइना लीफ का क्या हुआ, किसी भी रीजन से फॉल ऑफ हो गया। तो हमने क्या देखा था, जैसे ये हमारी मेन स्टेम या ब्रांच है तो यहाँ का लेमाइना हो गया फॉल ऑफ, ये गिर गया। अभी क्या हुआ, ये जो पिट्योल था अब क्या करेगा, खुद को मॉडिफाई कर लेगा इस तरीके से। ये ऑलमोस्ट देखने में लीफ जैसा ही दिख रहा है और यहाँ से फिर हमारी कुछ लीफलेट्स अराइज हो जाती हैं, छोटी छोटी लीफलेट्स वहीं से अराइज हो जाती है। तो ये कुछ था हमारा फिल लोड। नेक्स्ट आते हैं स्केल लीव्स। स्केल लीव्स भी हम लोग जब जिंजर का केस डिस्कस किया था तब देखी थी, या जब हम लोग राइजोम पढ़ रहे थे तब हम लोग जिंजर में क्या देखे थे, छोटी छोटी स्केल लीव्स प्रेजेंट होती हैं। तो एक बार फिर से बना के देख लेते हैं। ये हो गया हमारा जिंजर, और यहाँ पे छोटे छोटे नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या है, छोटे छोटे नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारा छोटा सा बहुत ही पतला सा डेलिकेट सा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, स्केल लीफ। सो लिखना शुरू करिए। स्केल लीव्स कहाँ देखी जाती हैं, स्केल लीव्स कहाँ देखी जाती है, अंडरग्राउंड स्टेम्स में देखी जाती हैं। तो लिखिए सीन इन अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में हम क्या देखते हैं, स्केल लीव्स देखते हैं। एग्जाम्पल क्या था हमारा, राइजोम, राइजोम ऑफ सपोज जिंजर। तो वहाँ पे ये टाइनी सा डेलिकेट सा स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट था, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केल लीफ बोलते हैं। अब
ये कैसा हो सकता है, ये ब्राउन कलर का, ग्रे कलर का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है. सो राइट डाउन ब्राउन और ग्रे कलर्ड membranous structure, membranous structure. Then it is कैसा है, ये हमारा सेसाइल है और क्लोरोफिल लेस है. ठीक है, ये लीफ कैसी है, क्लोरोफिल लेस, इसीलिए तो ये ग्रीन कलर की नहीं दिखती है. ठीक, तो नोट करिए, इतना नोट हो गया. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे बचे हुए पॉइंट्स नोट करते हैं. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल सेसाइल क्लोरोफिल लेस, क्लोरोफिल लेस, स्मॉल सेसाइल क्लोरोफिल लेस लीव्स. इनको क्या कहते हैं हम, स्केल लीव्स. ये हमारी क्या है, स्केल लीव्स. और बड इसमें कहाँ प्रेजेंट होती है, इनके एक्सिल में. तो लिखिए बड प्रेजेंट इन देयर एक्सिल, प्रेजेंट इन देयर एक्सिल. बड कहाँ होती है, इनके एक्सिल में प्रेजेंट होती है. और इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम करती है, मतलब प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करती है. और किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारी बड को प्रोटेक्ट करती है. तो स्केल लीफ का फंक्शन लिख लीजिए, फंक्शन प्रोटेक्ट्स द बड, प्रोटेक्ट्स द बड. और एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, कुछ प्लांट्स में क्या देखा जाता है, ये स्केल लीफ प्रोटेक्शन के अलावा भी फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि अपने आप में फूड को स्टोर करती है, तो फूड स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करने लगती है. तो उसमें क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हमारी अनियन और गार्लिक. हम देखते ही है कि उसकी जो स्केल लीव्स क्या हैं, वो अपने अंदर फूड को स्टोर करे हुए हैं. सो स्केल लीव्स, लास्ट पॉइंट लिखिए, स्केल लीव्स इन अनियन एंड गार्लिक. ये क्या कर रही हैं, फूड को स्टोर कर रही हैं. क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोर फूड. ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्केल लीव्स. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पिचर लीव्स और हमारी ब्लैडर शेप लीव्स. दो तरह की और मॉडिफिकेशंस रह गई हैं, तो इतना नोट कर लीजिए सब लोग. ये कई बार डिस्कस हो चुका है. पहला हम पढ़ लेते हैं पिचर शेप्ड लीव्स. पिचर शेप्ड लीव्स. और पिचर शेप्ड लीव्स में हमने क्या देखा था, ये हमारी कैसी हो जाती है, पिचर के जैसे होती हैं. और इनके ऊपर एक क्या होता है, लिड होता है या ढक्कन कह दें. तो जैसे कोई इंसेक्ट यहाँ पे आता है तो वो क्या होगा, अंदर सीधा चला जाएगा. जैसे ये आके कॉर्नर पे बैठा, उसके माउथ पे बैठा. सी आई हैव टोल्ड देम टू अनम्यूट, लेकिन वो बोल रहे हैं फिर वॉइस इशू होगा, आपको मेरी नहीं क्लियर होगी, इसलिए जो भी हो आप टाइप कर लीजिए प्लीज़, नहीं तो मैं फिर बात करती हूँ. क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे मैम, आप टाइप करिए, मैं फिर बोलती हूँ अभी जब वो आते हैं. हाँ, तो ये क्या हो गया, इंसेक्ट यहाँ पे सीधा फटाक से नीचे आ गया. और जैसे इंसेक्ट नीचे आया तो हमारा ये क्या हुआ, लिड क्लोज हो गया. ठीक है, ढक्कन बंद हो गया. और यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह निकलती है जो इसको डाइजेस्ट कर लेंगी. और ये किस में देखा जाता है, हमारा नेफेंथिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिचर प्लांट बोलते हैं. ठीक है, तो बस इसमें नोट करना स्टार्ट करिए वन बाय वन. और पहला पॉइंट क्या है हमारा पिचर प्लांट का, कि leaves of some insectivorous plants, leaves of some insectivorous plants,
दे मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू अ पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मॉडिफाई, भैया वो लोग हाँ, तो ठीक है, ये खुद को मॉडिफाई करता है इनटू अ पिक्चर शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, और पिक्चर हैज़ वाटर एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ये वाला शायद पॉइंट अभी नोट नहीं हुआ, लिखिए लमाइना मॉडिफाइड इनटू पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इनटू अ पिक्चर शेप स्ट्रक्चर, फाइन है। पिक्चर के पास क्या होता है, पिक्चर हैज़ वाटर, उसके पास पानी होता है, और क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, हमारे पिक्चर के पास क्या क्या होता है, पानी होता है और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। व्हेन इंसेक्ट्स एंटर, जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर घुसा, व्हेन इंसेक्ट्स एंटर, तो क्या होगा, डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेस्ट देम, डाइजेस्टिव juices will digest them, और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, नेफेंथिस, कई बार मैंने इसको डिक्टेट किया है क्लास में, नेफेंथिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिक्चर प्लांट बोलते हैं, नेफेंथिस, ठीक है, नोट कर लीजिए सब लोग। चलिए, और लास्ट आता है हमारा ब्लैडर शेप्ड लीव्स, क्या आते हैं, ब्लैडर शेप्ड लीव्स, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, किसी को पता है ब्लैडर वर्ड किसे कहते हैं, माइक ऑन है, कोई आंसर करना चाहेगा, छोटे में भी हमने जब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़े थे तो हमने क्या क्या पढ़े थे, नेफेंथिस पढ़ा था, और दूसरा हम जब ब्लैडर वर्ड पढ़ते तो उसका एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, किसी को याद है अभी भी, फटाफट बताइए, ब्लैडर वर्ड यूट्रिकुलारिया, एग्जाम्पल क्या हो गया, यूट्रिकुलारिया, ये हमारा क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैडर वर्ड कहते हैं, ब्लैडर वर्ड, तो ये भी हमारी एक तरीके की लीफ मॉडिफिकेशन है, तो फटाफट ब्लैडर वर्ड में लिख लेते हैं, ये कैसा है, एक इंसेक्टिवोरस हाइड्रोफाइट है, एंड इंसेक्टिवोरस हाइड्रोफाइट, an insectivorous hydrophyte whose leaf profusely dissected, मतलब इनकी लीफ बहुत ज़्यादा कैसी होती है, डाइसेक्टेड होती है, whose leaf is profusely dissected, कैसी हो जाती है, ब्लैडर जैसी हो जाती है, ठीक है, ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर, ब्लैडर क्या होता है, जैसे हॉलो चेम्बर जैसा होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, एक ओपनिंग होगी, जिसे क्या बोलेंगे, माउथ बोलेंगे, और एक ट्रैप डोर भी प्रेजेंट होता है, तो लिखिए ब्लैडर, ब्लैडर इज अ hollow, bladder is a hollow chamber, bladder is a hollow chamber having an opening, ठीक है, तो ये हमारा कैसे, जैसे हमारे ऑर्गन्स भी होते तो उसमें भी हमारे जैसे गॉल ब्लैडर है, तो कैसा है, इस तरीके से एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, हमारा ब्लैडर जैसा, उसके पास क्या होता है, एक माउथ होता है, जैसे ओपनिंग कहते हैं, ठीक है, तो ब्लैडर इज अ हॉलो चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर विच हैज़ एन ओपनिंग, और माउथ में क्या होगा, यहाँ पे एक ट्रैप डोर होगा, और ट्रैप डोर क्या करेगा, बहुत ही माइन्यूट, मतलब अभी बात किसी कर रहे हैं, प्लांट के ब्लैडर की, तो वहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है, माउथ डोर होता है, जो कि ये इंसेक्ट और फ्लाइज को अंदर आने में मदद करता है, और फिर वहाँ से वो वापस निकल के नहीं जा पाते, जैसे पिक्चर में भी था कि जैसे इंसेक्ट बैठा अंदर चला गया और ट्रैप हो गया और लिड क्लोज हो गया, इसी तरीके से ब्लैडर में भी क्या होगा, वो एंटर करेंगे, इसके बाद एंटर करेंगे, वो डोर क्लोज हो जाएगा, वो
अंदर तो आ सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते। तो लास्ट पॉइंट लिख लीजिए इसमें, इतना नोट हो गया सबका? फाइन। तो ब्लैडर हैज़ अ माउथ, क्या था? माउथ हैज़ अ ट्रैप डोर, ठीक है। माउथ हैज़ अ ट्रैप डोर, हैज़ अ ट्रैप डोर। ट्रैप का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कैद कर लेना, पकड़ लेना, ठीक है। तो माउथ हैज़ अ ट्रैप डोर विच अलाउज insects and flies to enter inside but cannot exit। मतलब अंदर तो आ सकती हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकती। और एग्जाम्पल मैंने पहले बता दिया आपको, क्या? यूट्रिकुलेरिया। फाइन। तो आज हमने लीफ वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए रिवाइज करते हैं लीफ का क्या था। मॉडिफिकेशंस हमने पढ़े और लीफ के कौन कौन से मॉडिफिकेशंस पढ़े, एक एक करके सबको रिवाइज करते हैं। फाइन। तो चलिए लीफ टेंड्रिल्स हमने पढ़े, ठीक है। तो लीफ टेंड्रिल में हमने क्या देखा, जो हमारी लीफ होती है उसका कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा क्या होता है, टेंड्रिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फाइन थ्रेड लाइक सुपर कॉइल स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये किसका फंक्शन परफॉर्म करता है, ये क्लाइंबिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। और इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा, पी प्लांट या पाइसम सटाइवम देखा। इससे पहले हम लोग और भी कवर कर चुके थे, लीफ स्पाइंस वगैरह भी हो गई थी, ठीक है। सबसे पहले हमें लगता है हम लोगों ने लीफ स्पाइंस से स्टार्ट किया था। तो और लीफ स्पाइंस हमने क्या देखी थी, हमारी ये लीफ पे उसकी मार्जिन और एपेक्स तक ये स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर्स, हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको ग्रेजिंग एनिमल से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और उसमें जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको रिड्यूस करते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या था, एलोवेरा, एलोए बार्बेरस, ठीक है, एलोए बार्बेरस, ये हमारा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हमारा लीफ टेंड्रिल्स, वही जो टेंड्रिल स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाई हो गए, क्लाइंबिंग का फंक्शन परफॉर्म करने लगे, जैसे कि हमारे पी प्लांट में था, जैसे कि हमारे पी प्लांट में था। लीफ हुक्स क्या थी, लीफ में ये हुक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो जाते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी बात में उसको एंटैंगल करने में मदद करते हैं, ठीक है। ये उसको क्या देते हैं, सपोर्ट देते हैं, जैसे कि कैट के पंजे होते हैं, ठीक है। तो और लीफ ये क्या हो गए, हमारे लीफ हुक्स हो गए। और इसका एग्जाम्पल क्या था, हमारा शतावर या फिर एस्पैरागस एग्जाम्पल था, वहाँ पे हमारे ये देखे जाते हैं लीफ हुक्स। नेक्स्ट हमारा क्या था, फिलोड। फिलोड हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। पेट्रियोल अपने आप को लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर लेता है, जब उसका लेमाइना किसी रीज़न से फॉल ऑफ हो जाता है तो ये पेट्रियोल कैसा बन गया, ये ऑलमोस्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया और फिर यहाँ से हमारी ये लीफलेट्स अराइज करने लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्केल लीव्स में, और ये स्केल लीव्स हमने कहाँ देखी थी, राइजोम में देखी थी। ये कैसे थे, बहुत ही थिन सिसाइल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था जो कि बड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या था, जिंजर था। रिवाइज हो रहा है सबको। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखे पिचर शेप्ड लीव्स। रिपीट प्लीज रिपीट। पिचर शेप लीव्स देखी, तो उसमें क्या था, ये पिचर शेप्ड हो जाती है लीव्स, जिसमें इंसेक्ट बैठता है, ट्रैप हो जाता है और उसको कई एंजाइम्स और वाटर मिलके डाइजेस्ट कर लेते हैं और प्लांट अपना न्यूट्रिशन उससे डिराइव करता है। एग्जाम्पल क्या था इसका, नेफेंथस था, जिसको हम पिचर प्लांट कहते हैं। और नेक्स्ट हमने देखा यूट्रिकुलारिया।
यूट्रिकुलारिया क्या था, एक ब्लैडर वर्ड है जहाँ पे हमारी लीव्स कैसी हो जाती हैं, ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर में। इस तरीके से ये हमारा ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है ये। तो ये हमारे क्या हो गए, यहाँ पे माउथ से एंटर करता है इंसेक्ट और वहाँ पे एक डोर लगा होता है जो कि उसको वहीं पे रोक लेता है, उसको वापस जाने नहीं देता है, ठीक है। तो ये हमारी एक लास्ट लीफ मॉडिफिकेशन थी। तो सब लोग एग्जाम्पल्स के साथ याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस में आते हैं नीट में, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट ना हो तो फिर आगे आज इन्फ्लोरेसेंस स्टार्ट कर देते हैं। किसी को कुछ पूछना है, माइक ऑन है। कोई डाउट? प्रतिभा क्लियर है, कोई चीज़ छूटी तो नहीं? श्रेया, अमन, ऑल दीज नेम्स मुझे याद रहते हैं, आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना। एनीबॉडी? ठीक है, ओके अयान, ठीक है। तो फिर आगे बढ़े, इन्फ्लोरेसेंस स्टार्ट कर देते हैं आज। Yes ma'am, okay fine. Inflorescence. इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हमारा जो फ्लावर है वो हमारी फ्लोरल एक्सिस पे प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर जो प्लांट है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, वो क्या है, हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि उसके पास क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है हमारे, ठीक है। उसमें गायनोशियम प्रेजेंट है और एंड्रोशियम प्रेजेंट है, उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे फ्लावर को। पहले हम इन्फ्लोरेसेंस देख लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, तो लिखिए अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन इट्स फ्लोरल एक्सिस। हेडिंग डालिए इन्फ्लोरेसेंस सभी लोग, इन्फ्लोरेसेंस, और इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और वैसे हम पढ़ते हैं इन्फ्लोरेसेंस दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हमारा रासिमोस और साइमोस। बट एक्चुअली हमारे इन्फ्लोरेसेंस 4 तरीके के होते हैं, वो हम हायर स्टडीज जब करते हैं तब हमें पढ़ाया जाता है। एक तो हमारा हो गया रासिमोस, जहाँ पे इनडेफिनिट ग्रोथ होती है प्लांट, वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ते ही रहता है। दूसरा हमारा क्या होता है, साइमोस होता है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में ग्रोथ कैसी होती है, डेफिनेट होती है, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ कैसी देखी जाती है, डेफिनेट ग्रोथ देखी जाती है। इसके बाद एक कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस भी होता है, कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस भी होता है, ठीक है। और इसमें हम कई तरह के देखेंगे, जैसे उसमें स्पाइकलेट्स होते हैं, स्पैंडेक्स होता है, कॉरिम, कंपाउंड कॉरिम होता है, कंपाउंड अम्बल होता है। वैसे तो रेसिमोस में भी हम ये सब पढ़ते हैं, जैसे रेसिम हो गया, स्पाइक हो गया हमारे, और क्या होता है, स्पाइकलेट्स हो जाते हैं, इसके बाद कॉरिम हो गए, अम्बल हो गया, ठीक है। और साइमोस में क्या होता है, कई तरह के साइमोस होते हैं, जैसे कि यूनिपेरस, बाईपेरस, मल्टीपेरस साइम, ठीक है। और क्या होता है, एक और होता है साइमोस हेड भी होता है। तो 3-4 तरीके के साइमोस भी होते हैं, लेकिन वो अभी हमें डिटेल में नहीं कवर करने, क्योंकि वो नीट में नहीं आते। और जो चौथा तरीके का हमारा इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है स्पेशल। और स्पेशल 3 ही होते हैं, बहुत ही स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस होता है, अभी उसको कवर नहीं करना है, नहीं तो ये सबसे अच्छा पढ़ने में लगता है स्पेशल वाला इन्फ्लोरेसेंस। इसमें हमारे क्या क्या आ जाते हैं, साइथियम आता है, वर्टिसिलास्टर आता है और हाइपेंथोडियम आते हैं, लेकिन इनको डिटेल में नहीं पढ़ना। हम क्या पढ़ेंगे, हमारा रायसिमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। जब
फ्लोरेसेंस पढ़ते हैं तो अब हमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो हम एक एक करके सारे टर्म्स को पढ़ते चलते हैं। अगर कोई हमारी ये ब्रांच है और यहाँ पे ये हमारा फ्लावर है, फ्लावर कैसा होता है, कलरफुल होता है, ठीक है। अभी बाकी इसके वोल्स वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर ये हमारा फ्लावर अकेला प्रेजेंट है तो इस फ्लावर को क्या कहेंगे, सॉलिटरी फ्लावर। अगर फ्लावर अकेला है तो हम कहेंगे सॉलिटरी फ्लावर। अब ये सॉलिटरी फ्लावर की पोजीशन के बेसिस पे दो तरीके के हो जाते हैं सॉलिटरी फ्लावर्स। तो एक हमारा होता है टर्मिनल सॉलिटरी फ्लावर, क्या होता है, टर्मिनल सॉलिटरी फ्लावर, और दूसरा होता है सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर बेस्ड ऑन देयर पोजीशन ऑन द फ्लोरल एक्सिस। हमारे दो तरह के सॉलिटरी फ्लावर्स होते हैं। लिखिए सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर, लिखिए सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर। अब सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, मतलब जब एक अकेला फूल उस एक्सिस में कहाँ पे प्रेजेंट हो, उसके टर्मिनल रीजन पे प्रेजेंट हो, तो हम उसे बोलते हैं सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर। और दूसरा क्या आता है, सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर, मतलब ये कहाँ है, एक्सिल पे प्रेजेंट है, एक्सिलरी, सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर। तो सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्सिल रीजन में प्रेजेंट होता है, लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी इतना क्लियर हो गया। अगर फ्लावर अकेला है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सॉलिटरी फ्लावर, और उसकी पोजीशन के बेसिस पे हम इस सॉलिटरी फ्लावर को दो में डिवाइड करते हैं, सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर। अगर इस फ्लावर की पोजीशन कहाँ पे है, एकदम टर्मिनल एक्सिस पे है, टर्मिनल रीजन पे है, मतलब एकदम एंड पे है, तब तो ये क्या हो गया हमारा सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर। और अगर ये लीफ के एक्सिल में है तो इसको बोलेंगे सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इतना बना लिया सबने, ये चार्ट ऐसा, ठीक है। चलिए, तो सॉलिटरी फ्लावर क्या होता है लिख लीजिए, ताकि आगे कभी कंफ्यूजन हो तो आपके पास नोट्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट हो। सॉलिटरी फ्लावर, और इसके बारे में लिखिए समटाइम्स flowers are present on the branches यहाँ पे करेक्ट होगा सिंगल फ्लावर, है ना, एक अकेला फ्लावर हमारी ब्रांच पे प्रेजेंट है तो हम उसको सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं। अब ये कैसे होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। तो पहला जो हमारा टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर। सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर, और ये क्या होगा, हमारे टर्मिनल रीजन में प्रेजेंट होगा। तो इसके लिए लिखिए सॉलिटरी फ्लावर प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल रीजन, टर्मिनल नोट कर लिया, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ऑन द टर्मिनल रीजन ऑफ द ब्रांच, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर। अभी कोई इसका एग्जाम्पल दे सकता है सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर का, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल है पॉपी प्लांट, ठीक है, जिसे पेपरवस सोमनिफेरम भी कहते हैं।
तो ये क्या है हमारा सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर है। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर पे। दूसरा टाइप क्या था, सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर। और सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर के लिए लिखिए, सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर के लिए लिखिए सिंगल फ्लावर फाउंड ऑन द flower found on the axil of the leaf। कहाँ पे, लीफ की एक्सिल पे अगर सिंगल फ्लावर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर। और इसका एग्जाम्पल कोई भी आप देख लीजिए जो आपको दिखता हो इस तरीके से कि सिंगल फ्लावर हमारी लीफ की एक्सिल पे प्रेजेंट हो। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा चाइना रोज। लिखिए चाइना रोज। ठीक, तो सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर का एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, पॉपी। और सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर का एग्जाम्पल हो गया चाइना रोज। लेकिन ज़्यादातर हम केसेस में क्या देखते हैं कि हमारे फ्लावर्स क्या होते हैं, ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। कई बार हम क्या देखते हैं, कुछ फ्लावर्स होते हैं जो बंचेस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है हमारा। अगर फ्लावर पे पढ़ने बैठे तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स और बहुत सारा। तो अभी जो जो नीड में आता है हम वो टॉपिक कवर करते चलेंगे। तो ये हो गए दो हमारे एग्जाम्पल, सबका स्क्रीनशॉट हो गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डालिए फ्लावर। फ्लावर फ्लावर की स्टडी को क्या कहते हैं हम, एंथोलॉजी के। स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। अब फ्लावर क्या है हमारा, ये इसकी एस्थेटिक वैल्यू भी होती है। ये किसी भी गार्डन वगैरह में, ये हमारे घर में लगाया जाता है, होम गार्डन में, स्कूल्स में, कॉलेजेस, पार्क्स में। तो ये इसकी क्या होती है, एस्थेटिक वैल्यू होती है, ब्यूटिफिकेशन के लिए होता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, एस्थेटिक नेचर का होता है इसका, एस्थेटिक। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, विच डेवलप फ्रूट्स, सीड्स, ये सब। ठीक है, और इससे क्या होता है, हमारा नया ऑफस्प्रिंग बनता है। तो लिखिए, इट्स अ ग्रुप ऑफ, हैज अ ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स which form seeds, fruits, seeds and fruits, है ना, 10 न्यू ऑफस्प्रिंग। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का। फाइन, फिर इसमें जो 4 स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, वोल्स बोलते हैं। सो 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, 4 types of structures are called whorls। लिखिए, 4 types of structures and these structures are called the whorls, जिसको हम floral whorls भी कहते हैं। अब इन वोल्स को हम कैसे पढ़ें, हम पढ़ेंगे हमारी पेरिफेरी से सेंटर के डायरेक्शन में। उनका हमेशा याद रखेंगे किस तरीके से हम चलते हैं। जब भी हम बोलते हैं कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, तो हम किस ऑर्डर में चल रहे होते हैं, हम बाहर से अंदर की तरफ बात करते हैं। ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लीजिए, बहुत ही बेसिक से पॉइंट है, लेकिन फिर भी जिनको नोट करना हो।
ये एक हमारा फ्लावर है, इसकी जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? पेडिकल बोलते हैं। पेडिकल, पेडिकल क्या होती है? फ्लावर की स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फ्लावर, तो इसमें जिस यहाँ से इसको पकड़े हुए हैं हम, ठीक है, इसको मैंने पकड़ा हुआ है, तो ये स्टॉक है हमारी। आई होप इट्स विजिबल टू एवरीवन। तो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? पेडिकल। और जो लोअर सोलन वाला पार्ट होता है, यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा, ये जो स्लोलन पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? हम थैलेमस बोलते हैं। तो ये हिस्सा जो होता है ये क्या होता है? थैलेमस। और आगे हम पढ़ेंगे कई बार ये थैलेमस क्या होता है? मॉडिफाई हो जाता है और वो क्या करता है? फूड स्टोरेज का काम करने लगता है। कोई बताएगा इसका एग्जाम्पल कोई अगर दे पाए? कोई भी ऐसा फ्रूट जिसका हम थैलेमस खाते हैं, जल्दी बताओ, तब तक आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फ्लावर था। तो ये फ्लावर की स्टॉक जो होती है उसको क्या बोलते हैं? पेडिकल बोलते हैं। और जो सोलन पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। कोई एक बताए जो थैलेमस मॉडिफाई होकर फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसका एग्जाम्पल किसी को पता है? नहीं तो मैं बताऊं। एप्पल, ठीक है। तो लिखिए, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर की जो स्टॉक है उसको क्या बोलते हैं? पेडिकल बोलते हैं। और जो सोलन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे पेडिकल अटैच्ड होती है वो क्या होता है हमारा? उसको क्या बोलते हैं? थैलेमस। इसको क्या बोलते हैं हम? थैलेमस बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम पेरीफेरी से सेंटर की ओर आते हैं, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ आते हैं, तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा फाइन। तो मूविंग फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर, जो वॉल्स हैं वो क्या है हमारे? क्या डायरेक्शन होगा? पेरिफेरी से सेंटर। तो पहले आएगा हमारा कैलिक्स, फिर आएगा कोरूला, फिर हमारा आएगा एंड्रोशियम, और फिर आएगा गाइनोशियम। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब ऐसा कोई फ्लावर जिसके पास ये चारों पार्ट्स प्रेजेंट हो, मतलब उसके पास कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम हो, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? बताइए। और ऐसा जिसके पास इन चारों में से कुछ भी एब्सेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो हमारी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के प्रेजेंस पे हमारे दो तरह के फ्लावर्स हम पढ़ेंगे। फ्लावर्स कितने तरह के हो जाएंगे? दो तरह के। एक होगा हमारा कंप्लीट फ्लावर, माइक कौन है प्लीज आंसर करिए, कंप्लीट फ्लावर, और दूसरा क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। तो कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर ये क्या होते हैं? ये कौन से बेसिस पे हम बढ़ाते हैं? हम पढ़ते हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दीज फोर फ्लोरल वोल्स। अगर ये चारों फ्लोरल वोल्स किसी भी फ्लावर में प्रेजेंट है, मतलब किसी फ्लावर को ले लीजिए, उसके पास कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सब कुछ है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? कंप्लीट फ्लावर। तो लिख लीजिए, लिखिए ऑल फोर फ्लोरल वोल्स प्रेजेंट। तो उसको क्या बोला हमने? बोला कंप्लीट फ्लावर। और अगर इन फोर फ्लोरल वोल्स में कोई भी एक एब्सेंट है तो फिर हम उसे बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। एनी वोल एब्सेंट, है ना, या उसके पास पूरे चार वोल्स नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा हमारा? इनकम्प्लीट फ्लावर। अब एग्जाम्पल बता दीजिए।
फटाफट एक कंप्लीट फ्लावर का एग्जाम्पल और एक इनकम्प्लीट फ्लावर का, कोई भी बताइए। एग्जाम्पल माइक ऑन है, प्लीज आंसर करिए। चाइना रोज क्या हो जाएगा हमारा? चाइना रोज में सब दिखता है, सारे वो फोर फ्लोरल वोल्स प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट फ्लावर हो गया। और जो कुकरबिट्स होते हैं हमारे, कुकरबिट्स, वो कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर, क्योंकि उनमें क्या होता है, सारे फ्लोरल वोल्स प्रेजेंट नहीं होते। नोट कर लीजिए। सबका हो गया? अब हम इन 4 फ्लोरल वोल्स को पढ़ते हैं। पहले एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी क्या हो गई? पेडिकल, ठीक है। इसके ऊपर ये हमारा सोलन पार्ट जो हो जाएगा, ये हमारा हो गया थैलेमस, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, थैलेमस से यहाँ पे ग्रीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, बहुत ही पतले से, लीफ नहीं होती है, इनको क्या बोलते हैं हम? सेपल्स बोलते हैं। और ये सेपल्स का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का। जब फ्लावर इनिशियल स्टेज में होता है ना, जब फ्लावर पूरी तरीके से खुला नहीं होता है, बड स्टेज में होता है, तब ये सेपल्स बंद होते हैं। ये किस तरीके से? ऐसे बंद करे हुए होते हैं और उसको, फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। और जैसे जैसे फ्लावर बड़ा होता जाता है, तो ये जो है इस तरीके से ये सेपल्स क्या होते हैं? ओपन होने लगते हैं। ये ओपन होने लगते हैं और फिर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर में बदल जाता है। तो बाद में इनका कोई रोल नहीं होता है, ये केवल वेस्टिजियल हो जाते हैं। इनका रोल जो है इनिशियल स्टेज में है फ्लावर के। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा रोज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नीचे आप देखते हो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। आई विल ब्रेक दिस फॉर यू। तो ये क्या था? जब ये इनिशियल स्टेज में था, बड फॉर्म में था, तो ये क्या था? ऐसे बंद था, ठीक है। जैसे जैसे फ्लावर बड़ा हुआ तो ये सेपल्स क्या होने लगी? खुलने लगी। और अब इनका ये कहाँ पे है? नीचे ग्रीन ग्रीन ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो, ठीक है। अभी इनका कोई वैसा रोल नहीं है, लेकिन इनको हम लीफ नहीं कह सकते, दीज आर सेपल्स, ठीक है। तो ये था, तो ये हमारी सेपल्स हो गई। अब सबसे बाहर हमारी ये क्या हो गई? हमारी पेटल्स। पेटल्स का ही मेन रोल होता है, इन्हीं की एस्थेटिक वैल्यू होती है फ्लावर की, क्योंकि ये कई सारे डाइवर्स डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होती है, बहुत डिफरेंट शेप्स होते हैं इनके, और यही सबको इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करती है। मेन इनका जो पर्पस होता है, ये क्या करती हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। ये अपने कलर से और स्मेल से, कई फ्लावर्स में स्मेल भी होती है, उस ओडर से क्या करती है? हमारे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं, ताकि वो पॉलिनेशन कर सके। उस पर बैठेगा जब, तो उसके ऊपर क्या होगा? सारे पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे, और जब वो किसी और फ्लावर में जाकर बैठेगा तो वो उसके स्टिग्मा पे लैंड करेगा और ये पॉलन डस्ट हो जाएंगी और फिर पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? पेटल्स हो गई। पेटल्स के बाद ये हमारे आ जाते हैं मेल पार्ट। मेल पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? एंड्रोशियम। ये हमारा एंड्रोशियम, ये हमारे स्टेमेंस। इनका नंबर भी डिफर करता है फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, कई में कई सारे होते हैं, ये तो किसी में नंबर कम भी देखा जाता है। तो ये हमारे क्या हो गए? मेल पार्ट, जिनको हम स्टेमन बोलते हैं। और लास्ट हम देखते हैं हमारा फीमेल पार्ट, इस तरीके से, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर और ये स्टाइल स्टिग्मा, और फिर यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? हमारी ओवरी। ठीक है, और ये हमारा था थैलेमस, ठीक। तो अब जब हम पेरिफेरी से शुरू करें, एक रफ डायग्राम आपके लिए है ये। अगर हम स्टार्ट करते हैं हमारी पेरिफेरीज, तो ये हमारा क्या हो गया? दीज आर कॉल्ड द सेपल्स। ये जो कलर्ड हो गई, ये क्या है? हमारी
पेटल्स हो गई। और ये हमारा एंथेरोफिलामेंट, ये हमारा क्या हो गया, एंड्रोशियम। और ये स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी मिला के हमारा क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को मिला के हमारा हो गया फीमेल पार्ट, जिसको बोलते हैं गायनोशियम। तो सेपल, पेटल, एंड्रोशियम और गायनोशियम। इसके बाद बाकी पार्ट्स की बात कर ले। ये सोलन पार्ट हमने क्या बताया आपको, दिस इज कॉल्ड द थैलेमस। और ये स्टॉक थी जिसके थ्रू हम इसको, किसी को फ्लावर को जब भी प्लग करते हैं तो पकड़ते किससे हैं, इस स्टॉक के थ्रू पकड़ते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडिकल बोलते हैं। बाकी ये हमारे क्या हो गए, ओव्यूल्स हो गए। ठीक है, हाँ भैया क्लास क्या बंद करनी है, अभी तो टाइम है। तो ये सबने बना लिया, तो लिखिए, लिखना स्टार्ट करिए। अब जो हमारे कैलिक्स हो गया और कोरोला हो गया, कैलिक्स और कोरोला को हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स। दीज आर कॉल्ड अब एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक, तो जो हमारे कैलिक्स और कोरोला थे, ये हमारे कैलिक्स और कोरोला क्या हो गए, हमारे एक्सेसरी ऑर्गन हो गए। और जो हमारे एंड्रोशियम और गायनोशियम है, ये हमारे क्या है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, these are the reproductive organs of plant. These are the reproductive organs of plant. कई बार कैलिक्स और कोरोला की जगह, जैसे कई बार नीट में क्वेश्चंस आए इस पे, फ्लावर पे, इन्फ्लोरेसेंस पे, तो कैलिक्स और कोरोला की जगह उन्हें टर्म यूज कर दिया एक्सेसरी ऑर्गन। तो अभी सबको क्लियर है कि एक्सेसरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है, हमारे कैलिक्स, आउटर मोस्ट कैलिक्स और देन कोरोला, ये दोनों जो हमारे होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्सेसरी, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। और जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो कौन होते हैं, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। ठीक है, अब ऐसा कोई फ्लावर बेस्ड ऑन द प्रेजेंस इन, मीटिंग अपने आप बंद हो गया, मतलब तो फिर 40 मिनट्स हो गए। ठीक है, तो कैलिक्स और कोरोला एक्सेसरी ऑर्गन्स है और हमारे एंड्रोशियम और गायनोशियम क्या है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अभी फ्लावर को एंड्रोशियम और गायनोशियम की प्रेजेंस के बेसिस पे हम दो तरीके के पढ़ते हैं, दो तरीके के फ्लावर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। तो दो तरीके के फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल flowers
और दूसरा क्या होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर, बायसेक्सुअल फ्लावर। और बायसेक्सुअल फ्लावर को हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। कलर आ रहा है इसमें? हाँ नहीं है, चलिए फिर से लिख देते हैं। यूनिसेक्सुअल, अच्छा ठीक, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बायसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, या तो उनके पास मेल पार्ट प्रेजेंट हो या फिर फीमेल पार्ट हो, तो आइदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट, तो हम ऐसे को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। लिखिए, आइदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट, तो हमारा फ्लावर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और अगर एंड्रोशियम और गाइनोशियम किसी फ्लावर में एक साथ प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर। बोथ प्रेजेंट, बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम प्रेजेंट टुगेदर इन अ फ्लावर, तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल लिख लीजिए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसका एग्जाम्पल जैसे हमारा चाइना रोज। चाइना रोज कैसा है, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है वो हम किस में देखेंगे, जैसे कि मलबेरी में। एक मिनट रुकिए भैया, बंद करिए। तो सॉरी, यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या है हमारा, मलबेरी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है मलबेरी। और दूसरा हमारा हर्माफ्रोडाइट या बायसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का एग्जाम्पल है चाइना रोज। एग्जाम्पल है चाइना रोज। ठीक है। अब फ्लावर्स अगर उनके पास केवल कार्पेल या फिर तो उनके पास मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और हर्माफ्रोडाइट का बोलते हैं जब उसके पास दोनों प्रेजेंट है। तो ऐसे में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन से ही वो क्या होता है, काम चल जाता है, क्योंकि उनके पास दोनों पार्ट्स है, तो ये बहुत जल्दी पॉलिनेशन हो जाता है उनमें। अब सबसे पहले हम आउटर मोस्ट वॉल में आते हैं, जिसको बोलते हैं कैलिक्स। और इसको हम कहाँ से पढ़ते हैं, पेरिफेरी से। तो ये जो हमने फिगर में थैलेमस के पास ये ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर देखा था, इसी को बोलते हैं हम कैलिक्स या फिर सेपल्स। इसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स या फिर सेपल्स। तो लिखिए, दिस इज द आउटर मोस्ट वॉल। ये कैसा होता है, सबसे बाहरी वॉल होता है फ्लावर का। दूसरा लिखिए, इनको क्या कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं, कॉल्ड सेपल्स। और इसका फंक्शन क्या था, मैंने बताया था आपको, इसका फंक्शन है कि फ्लावर को उसकी इनिशियल स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। फंक्शन क्या था, फ्लावर को इनिशियल स्टेज में प्रोटेक्ट करता, तो इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। फाइन। अब कई बार ये क्या होता है, पेटल अदर देन ग्रीन कलर का भी प्रेजेंट होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पेटलॉइड बोलते हैं। फाइन। तो फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन हो गया इनर वॉल्स का। ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, जनरली ग्रीन। लिखिए, जनरली दिस इज ग्रीन इन कलर, दिस इज जनरली ग्रीन, लेकिन समटाइम्स इट इज कलर्ड ऑल्सो। कई बार ये कैसा होता है, अदर कलर्स में भी पाया जाता है, तो तब हम उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, पेटलॉइड बोलते हैं। समटाइम्स कलर्ड, और तब हम उसको क्या बोलते हैं, पेटलॉइड। ठीक। तो सेपल्स जब ग्रीन कलर के अलावा किसी कलर का हो तब हम उसको पेटलॉइड बोलते हैं। अब
हम देखते हैं कि जो हमारे डाइकोट प्लांट्स होते हैं, जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें सेपल्स का नंबर होता है 5। कितने सेपल्स होते हैं? 5 सेपल्स देखे जाते हैं। और जो हमारा मोनोकॉट्स होते हैं या मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, मतलब उनके फ्लावर्स में मोनोकॉट्स में कितने सेपल्स देखते हैं हम लोग? 3 सेपल्स। उनमें नंबर ऑफ सेपल्स कैसा होता है? 3। सो डाइकोट्स हैव 5 सेपल्स एंड मोनोकॉट्स हैव 3 सेपल्स। इसके बाद एक टर्म आता है सेपल्स फ्री। अगर ये हमारे सेपल्स फ्री हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसेपेलस। और ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म पॉलीसेपेलस। और इसका दूसरा आता है गैमोसेपेलस। गैमोसेपेलस। और गैमोसेपेलस का मतलब होता है कि ये सेपल्स कैसे हों? यूनाइटेड हों। सेपल्स यूनाइटेड या फ्यूज्ड हों तो हम उनको क्या बोलते हैं? गैमोसेपेलस। तो सेपेलस अगर फ्री तो पॉलीसेपेलस, और सेपल्स अगर यूनाइटेड तो हम उनको बोलते हैं गैमोसेपेलस। यूनाइटेड कहते हैं या फिर फ्यूज्ड कहते हैं, एक ही बात है। फ्यूज्ड गैमोसेपेलस। सम हो गया? बंद कर दिया आपने? चलो ठीक है, एक सेकेंड। एक चीज़ और है, कई बार ये सेपल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। सेपल्स समटाइम्स मॉडिफाई इनटू अ स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? पैपस। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं पैपस। तो सेपल्स जब अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं? पैपस कहते हैं। और ये क्या करता है? ये क्या होता है? एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर which is meant for the dispersal of fruit, meant for the fruit dispersal, फ्रूट के डिस्पर्सल के लिए ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसको कहते हैं पैपस। क्लियर? टुमारो वी विल कंटिन्यू विथ कैलेक्स, कोरोला, एवरीथिंग। फाइन, थैंक यू।